कल मतलब थोड़े दिन से आए, उन पर ज्यादा प्रसन्न रहते। जोगी गोरखनाथ ने कहा, देखो राजा भरत कितना पक्का साधक है। बोले गुरुजी ये तो बड़ा आदमी है ना, इसीलिए उनके गुण देखते हैं। क्या मतलब? बोले कोई परीक्षा हो तो पता चले ना गुरुजी। मुंह लगे थे, हराम ज्यादा मुंह लग जाते हैं। अच्छा परीक्षा, ठीक है परीक्षा होगी इसकी। बुलाओ गोरखनाथ ने आज्ञा दिया, भरतरी को बुलाओ। गुरु महाराज बुला रहे। हे भरत, हमारे आश्रम में भंडारा होता है, लकड़ियां लगती है और नए शिष्य को सारी सेवाएं करके आगे आना होता है। जाओ, बबुल का जंगल है थोड़ी दूर पर, लकड़ियां करके आओ। और जिसने सोने के बर्तनों में खाया है 360 बबरची की टुकड़ियां जिनकी सेवा में रहती थी, बबरची उनके सहायक रसोई, हर रोज नया बबरची नया रसोईया उनके लिए व्यंजन बनावे और अपना भाग्य माने के राजा साहब ने मेरे हाथ से किया है। ऐसा पुरुष कुहाड़ी लेकर जंगल में गया, बबुल के जंगल में। बबुल की लकड़ियां काट कर जब आता हो तो है ना, जहाँ पानी रोकने की ये निकट बनती है ना, जंगल में बहाव में पानी को रोकने का, उधर से जब पसार हो, एनिकट शब्द उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो पानी की जो बहाव की पाल है ना, उधर से आता हो तो धक्का मार देना। फिर देखना भरत कैसा शिष्य है, कैसा साधक है। हो तो थे, चले थे, चलते पुर्जे जोर से धक्का मार दिया तो लकड़ी का भारा एक तरफ गिरा। राजा तो क्षत्रिय थे, संभल गए, चेहरे पर शिकन नहीं पड़ी, आंखें लाल नहीं हुई, होठों में कुछ बड़बड़ाए नहीं, मुट्ठी मुट्ठी बंद नहीं की गुस्से की, मानो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हवा में बाल लुढ़क जाते तो आप यूं रख देते तो उसमें क्या है, ये सब ऐसा हो जाता, जरा यूं कर दिया तो क्या, ऐसे वो भारा उठा के रख दिया। शिष्य सोचते रह गए कि समता तो गजब की है, दुख के समय दुख न हो, सुख के समय सुख न हो तो परमानंद का अधिकारी हो गया। हर्ष के समय हर्ष न हो, शोक के समय शोक न हो, वो तो हर्ष और शोक को जानने वाला शिव स्वरूप हो गया। लेकिन ये तो एक बार हुआ तो क्या है, गोरखनाथ के पास गए, बात तो बताई, लेकिन गुरुजी ये तो ठीक है छोटी मोटी परीक्षा। नहीं और परीक्षा लेता हूं मैं। मौका मिला, भरत गर्मियों के दिनों में गर्मी पचाई जाए, सर्दियों में सर्दी पचाई जाए, मान में मान पचाया जाए और अपमान में अपमान पचाया जाए, क्योंकि ये सब मिथ्या है, झूठे हैं। इनसे जुड़ना संसारी लोगों का काम है, जोगी इनसे नहीं जुड़ते। क्या ख्याल है जी महाराज? तो नंगे पैर मरुभूमि में यात्रा करोगे, उस नदी में छाए पे पैर नहीं रखोगे, और भूख लगे फिर खप्पड़ में मांग के खा लोगे, कल के लिए शाम के लिए नहीं रखोगे। जाओ महीने भर की यात्रा करो, मौका पड़ा तो हम कहीं भी तुमसे मिल लेंगे। जो आज्ञा। कहीं समझाए जाए? चल पड़े। वो तो पैदल सूखी नदी में बालू पर चलते चलते फुल्ले हो जाते और फुल्ले फूटते और बालू घुस जाता। लेकिन गुरु की आज्ञा है। गुरु कुछ चंड शिष्यों को लेकर, भरत की नजर न पड़े ऐसे दिखा रहे थे उनको, देखो अब मैं योग बल से छाया पैदा करूंगा, वृक्ष पैदा करूंगा।
योगी गोरखनाथ का सत्य संकल्प से एकाएक वृक्ष पैदा हो गया। वृक्ष पैदा हुआ तो छाया पड़ी पैर पे, ऐसे कूदे जैसे अंगारों पे पैर आ गया। गुरु ने कहा है कि छाया पे पैर न पड़े, ऐसे आज्ञाकारी थे। कहीं समझाए से मगज में ऐसे करते करते उनको सुख सुविधाएं मिले, ऐसा माहौल किया। सुख सुविधा में रुके नहीं, असुविधा में चिल्लाए नहीं। उन चंड शिष्यों को लेकर आगे आ गए। भारतरी, तुमने तितिक्षा तो सही, समता भी दिखाई, हम तुम पर प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। गुरुजी, मांग चाह ही जीव को दुख देती है, आपके सत्संग से सुना है। जितनी चाह ज्यादा उतना वो आदमी तुच्छ, जितनी चाह कम उतना ऊंचा, और चाह नहीं है तो आपका बालक। गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, क्या मतलब? गुरुजी बोलते कुछ मांग लो और कुछ नहीं चाहिए। हमारा सत्संग हम ही को सुनाते हो। बाहर से नाराज और भीतर कितने राजी होंगे हम कल्पना कर सकते, आप नहीं कर सकते। बाहर से नाराज थे लेकिन भीतर से कितना राजी थे हम कल्पना कर सकते। आपकी कल्पना वहां नहीं पहुंचेगी, शायद आपकी कल्पना नहीं पहुंचेगी। आप इतने में कोई किसी की पहुंचे, इसीलिए मैंने शायद मिला दिया। झूठ काय को बोलना। गुरु कुछ देने को तत्पर हो तो शिष्य को कुछ न कुछ मांग लेना चाहिए। गुरुजी जो आज्ञा आप प्रसन्न है तो मेरा ये जो कटी वस्त्र है ना वो थोड़ा सा फट गया, ये सुई है धागा, जरा सी दीजिए बस। तो कटी वस्त्र थोड़ा सा फट गया था तो 2 टांके लगाने की सेवा गुरुजी को। गुरुजी ये मेरा सुई जाए, सी दीजिए। गुरु ने गले से लगा दिया, इतना मिल रहा था और बढ़ा दिया। गुरु चल के क्या मांगे? फटा हुआ इकट्ठी वस्त्र है, ये सुई है, धागा, सी दीजिए। आपको इसको तो क्या सीना, फटे हुए कपड़े को तो क्या जोड़ना। भरतरी को जोड़ दिया उससे जिससे सारा जहान जुड़ा है। एक क्षण भी कोई जहान उससे अलग नहीं हो सकता, उससे जोड़ दिया। जुड़े हुए तो सब है लेकिन पता नहीं तो जन्मते रहते, मरते रहते, दुखी होते रहते, चिंतित होते रहते। जुड़े हुए का पता चल जाए तो निहाल हो जाए। जिससे कभी नहीं बिछड़ सकते उसका नाम भगवान है, परमात्मा है। जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफा नहीं होता, और कितने भी अपराध करने के बाद आप पर नाराज नहीं होता, आपका अमंगल नहीं चाहता है। मंगल भवन अमंगल हारी। चाहे आपको नरकों में भेज दे लेकिन आपका अमंगल नहीं कर सकता। लो, उसका नाम है भगवान। आपको नरकों में भेज दे, कुत्ता बिल्ला घोड़ा गधा बना दे, लेकिन आपका बुरा नहीं चाहता, उसका नाम परमात्मा है। उस परमात्मा की 3 बातें आप पक्की कर लो। वो परमात्मा सब कुछ जानते हैं। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। वो मैंने बोला सूरज उगने के बाद, सुबह नहा कर आया था, भूख लगी थी। मैंने तो बोला ऐसा नहाने के बाद सुबह। और वो थोड़ी देर में किसान आए, वो बोलते हैं रात को 3 बजे मार्ग स्वप्न में देखा। मेरे को तो सुबह संकल्प हुआ,
लेकिन वो परमात्मा कैसा जानते कि सुबह इस पट्टे को ये भूख लगेगी और ऐसा अड़ जाएगा। तो 3 बजे किसानों को सपने में पगडंडी दिखाई और सीधा वहीं पहुंचाया जहां हम बैठे थे। परमात्मा सब कुछ जानते। हम दम मारे, भगवान ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। वो हंसते होंगे हमारी बचकानी पर। भगवान सब जानते, लेकिन भगवान अपनी महिमा नहीं जानते। ये तो हम बोलेंगे कैसे? भगवान कितने महान है, भगवान को ही पता नहीं। अपनी महानता का पता चल गया तो आप भगवान नहीं हो। भगवान अनंत है तो भगवान की शक्ति अनंत है, महानता अनंत है, कैसे पता चलेगा? वकील अपनी जगह पर, हम इस दुनिया के वकील हैं। भगवान को भी चुप करा दो। भगवान को भी चुप करा। अब कहा तो काठिया बाबा अचानक पत्थर हटा के घुसे गुफा में और महाराज की नाराजगी से बोल दिए कि आपका दास हूं। तो महाराज ने बोल दिया। महाराज ने कहां से बोला? भगवान ने बुलवाया। मैंने दास हो तो आज्ञा मानो कि जो आ गया नदी में कूद जाओ। और कूद गए। कैसे उठा के सामने रख दिया। कैसे महाराज? तुलसीदास जी भी इस बात में मेरे सपोर्टर है। मैं तुलसीदास जी के वचनों का आधार लेकर दादागिरी कर रहा हूँ, अकेला दादागिरी नहीं कर रहा हूँ। राम न सके नाम गुण गाही। पहले से ही भगवान को चैलेंज करने वालों ने कर रखा है। भगवान आप भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, आप अपनी बड़ाई नहीं गा सकते, आप अपनी बड़ाई जानते ही नहीं। ऐसे गुरु को भी अपनी बढ़ाई का पता नहीं होता, शिष्य ही जानते। घाट वाले बाबा ने ये बात मेरे को बताई। ऐसा हो जाता है कि मैं कुल मिला के भगवान को और गुरु को अपनी बढ़ाई का पता नहीं होता। अगर पता है तो बढ़ाई पूरी नहीं है। आप कितने बड़े हो, कितना पावर है आपके पास, अगर आपको पता है तो आपके पास बड़प्पन और पावर बहुत तुच्छ है। सीमित है, सीमित। नारायण हरि हरि ओम हरि। तो भगवान सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकते, सब कुछ जानते। और क्या है पता है? परम। और परम शब्द भी नन्हा पड़ता है। दयालु, कृपालु, हितैषी। तभी चल रहा है। इतना झूठ कपट, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तो जिलजिला करके दिल्ली को तो क्या पूरी सृष्टि को एक संकल्प से उथल पाथल कर दे। नहीं, चले बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बच्चे समझते मेरे जैसा कोई बड़ा नहीं, मैं बड़ा बाप हूँ, मैं बड़ा मिनिस्टर हूँ, मैं बड़ा फलाना। जरा सा पेशाब रुक जाए तो बहुत डॉक्टर की शरण भागेगा। बड़ा वकील हूँ, बड़ा फलाना हूँ। पिया हुआ पानी अगर नहीं निकलता 2-4 घंटे 6 घंटे तो देख लो हालत। हाय राम। फूलों में सुगंध कौन भरता है? हवाओं में स्पर्श। पानी को तोड़ो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ तो पानी नहीं बनता। बनाया खूब झक मार के तो पानी का वो स्वाद ही नहीं। आकाश में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एकत्रित होता है, बिजली चमकती है, तब वो पानी बनने की प्रक्रिया कर देता है।
वो पानी का स्वाद, खारे समुद्र से उठता है पानी और मधुर गंगा जल, ये व्यवस्था कौन करता है? बरसात का पानी कितना मीठा होता है, उठा कहाँ है समुद्र से, कैसी व्यवस्था है? बोले ये सिस्टमेटिक है, बाष्पीभूत होता है तो करो, सिस्टमेटिक करो। शब्द उठा के बक दिया तो क्या हो गया? बहारों में बिजली, पहाड़ों में फूल, फुलाता है कौन? वो तुम या हम? ना, वही उसी की लीला है। माँ के हृदय में वात्सल्य और प्रेम उसी का, पिता के अंदर प्रेम और अनुशासनी शक्ति उसी की, और बच्चे के अंदर मीठी मीठी मुस्कान और तोतली भाषी कुछ भी बोल के माँ बाप का परिश्रम हारने की शक्ति किसके? उसी प्यारे की है। चाहे बंदरी का बच्चा हो, चाहे कुतिया का बच्चा हो, कुतिया भी राजी और कुतिया को देखने, पिल्लर को देखने वाला भी राजी। इस स्नेह धारा किसने बरसाई? ओम नारायण हरि हरि ओम हरि 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 हरि। जो हर वस्तु में, हर समय में, हर स्थान में, हर काल में जिसका अस्तित्व ज्यों का त्यों है, महाप्रलय में भी जिसका अस्तित्व ज्यों का त्यों है, वो परमात्मा का एक नाम है हरि। 4 प्रलय होते हैं, 4। रोज सो गए तो प्रलय हो गया, सेठ नहीं, वकील वकील नहीं, जज नहीं, बापू बापू नहीं, बेटा बेटा नहीं, गहरी नींद में सब प्रलय, उसको बोलते हैं नित्य प्रलय। मोरबी में बांध टूटा और हजारों आदमी मर गए, बह गए, कई बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े इमारतें बह गई, उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। साइक्लोन आया, कई जाने गई, हादसे जो है, भूकंप हुआ, उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। तूफान का नैमित्त, भूकंप का नैमित्त, बाढ़ का निमित्त, इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। रोज नींद आती होता है नित्य प्रलय। ये आप जो देख रहे हैं सूरज, वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन इतना दूर है कि यहाँ से कितना दूर है? 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से उसकी किरण चलती है और 8 मिनट में पहुंचती है, तो इतना करोड़ माइल दूर है। हिसाब गिन सकते हो, 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से। ये विज्ञानियों की भाषा मैंने सुनी हुई बता रहा हूँ, मैंने कोई अपना ध्यान समाधि से नहीं जांचा है। तो 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से सूरज की किरण चलती है और 8 मिनट में पहुंचती है, उतना दूर है, इसलिए हमको थाल जैसा लगता है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब सूरज 13 लाख गुना बड़ा तो इतना थाल जैसा दिखता है। अगर सूरज के यहाँ खड़े होकर पृथ्वी आप देखो तो कितनी दिखेगी? सूरज का 13वां लाखवां हिस्सा सूरज के पास खड़े होके देखोगे तो हो सकता है पेन का टिपका करते हैं बिंदी जैसा, बस। और उसमें 200 राष्ट्र अथवा जितने भी, उसमें से तुम्हारा भारत, और भारत में फिर दिल्ली, दिल्ली में फिर जमुना पार, और जमुना पार में मेरा दुकान, मेरा हाउस, मेरा ऊपरी मंजिल। पहली मंजिल मैंने खुद खरीद ली, मैंने 4 मंजिल खरीद ली, अरे मैंने 8 मंजिल का टावर बना दिया है। लेकिन वहाँ सूरज के यहाँ खड़े होके देखो तो दिल्ली भी नहीं दिखती, भारत भी नहीं दिखता, पृथ्वी का एक बिंदु दिखेगा तो। और वो सूरज 400 करोड़ सूरज है, उसमें से सबसे छोटा है, 400 करोड़ है तपलोक में, उसको तपलोक बोलते हैं शास्त्र में। 400 करोड़ सूरज, उसमें से
एक सूरज ये 11 सूरज दूसरा, वो एक एक करके घुमाव में घूमता रहता ना। दूसरा सूरज जब आता है तो चल मेरे भैया आप हम ये वो सब, ये सूरज भी जान ले लेता है। 48 डिग्री जहाँ गर्मी होती है तो कहीं की जाने जाती, जब दूसरा सूरज आता है तो चल मेरे भैया सब सफा हो जाते। तीसरा चौथा ऐसे 12 सूरज तपते एक साथ, क्या हाल होता होगा। उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, और ये 12 सूरज तपते तब आत्यंतिक प्रलय। फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश तपलोक से आगे वो रह जाते। विज्ञानी जिसको बोलते चंद्रलोक, चंद्रलोक मेरे गुरु जी ने कहा चंद्रलोक नहीं, ये तो चंद्र का ग्रह है, चंद्रलोक इन्होंने देखा ही नहीं विचारों ने। और मेरे गुरु जी ने तो क्या चमत्कार की बात कर दी। हम गुजरात में पाटन से महसाणा की शटल में बैठे थे, दिल्ली मेल में जाना था, तो किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ी, बोले अमेरिका चंद्रलोक तक पहुंच गया है। आज से 38 साल पहले की बात है, चंद्रलोक तक पहुंच गया है और रिचेस्ट पीपल कैन स्टे देयर। वो एक होटल बनेगा बड़ा लग्जरीज और धनी लोग वहां रह सकेंगे। 1 साल के अंदर अमेरिका दावा करता है कि होटल बन जाएगा। मेरे गुरुजी ने अरे बोले छोड़ कुछ नहीं बनेगा, रख मुझे खबर नहीं बना सकेंगे। 38 साल तो मुझे हो गए इस बात सुने, आज तक होटल अमेरिका में बना हुआ ऐसा किसी ने मुझे बताया नहीं। अगर कोई बताए तो मैं 10 लाख रुपया उसको दिला सकता हूँ, 50 लाख भी दिला सकता हूँ, वक्त बहुत है, करोड़ 2 करोड़ भी दिला सकता हूँ एक दिन में। होटल बना हो तो बताओ। चालू गाड़ी में महापुरुष ने यूं करा दिया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो भगवान का एक नाम कवि भी है। रवि के प्रकाश से भी कवि। भगवान के ऐसे ऐसे नाम है कि उन ऋषियों की महानता पर भी हृदय बलिहार जाता है। चलो वो भगवान का कवि नाम वाला श्लोक आज उच्चारण करो, इससे भगवान की थोड़ी बहुत महिमा समझोगे। भगवान की एड्रेस बताता हूँ। कविं पुराणम् अनुशासितारम्, कविं पुराणम् अनुशासितारम्, अणो अणियान् सम अनु सुमरेत, अणो अणुयान् अणियाम् अनुसुमरेत, सर्वस्य धातारम् सर्वस्य धातारम्, अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णम् तमसा परस्तात्। वो कैसे हो महाराज तुम? तुमको जिन्होंने ठीक से जाना है उनका थोड़ा सा एड्रेस हम बताते। जो सर्वज्ञ और पुराण सबसे प्राचीन, जिस पर कोई शासन नहीं कर सकता, ऐसे पुराण। जो सर्वज्ञ पुराण, कोई शासन जिस पर कोई करने वाला नहीं, और सूक्ष्म से सूक्ष्म और सबको धारण करने वाला और सबका पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे और सूर्य की तरह सबको प्रकाश रूप, सबको प्रकाशित। ऐसे कैसे हो? अचिंत्य स्वरूपा, जिसका चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन करते करते बुद्धि उसी में शांत हो जाती, मन वहां बेचारा चुप हो जाता। वह भक्ति युक्त पुरुष को अंत समय में
अचल मन से और योग बल द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करा के शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अब आपके काम की और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ मैं यहाँ आकर तिलक करता हूँ भ्रू मध्य में, मैं जहाँ स्नान करता हूँ वहीं आयना वायना होता है, वहाँ मैं तिलक करके आ सकता हूँ। जैसे सब साधु संत सज धज के आते हैं, श्रृंगार अपने साधुताई का श्रृंगार अपने निवास पे ही करते हैं, लेकिन मैं निवास पे नहीं करता हूँ, यहाँ आके करता हूँ, ताकि आपको ये भ्रू मध्य के तरफ ध्यान आपका खींचे। ये भ्रू मध्य बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ तिलक करो तो ठीक, नहीं तो पानी स्नान करते समय पानी की बूंद से भी थोड़ा स्पर्श कर दो। और दीक्षा के समय में यहाँ स्पर्श करा के मत्था टेक कार्यक्रम करवाता हूँ। आपको पता भी नहीं होता और ऐसा आपका मंगल होना शुरू हो जाए, ऐसा दीक्षा में मैंने जोड़ रखा है। आपको चाहे जरूरत लगे न लगे, लेकिन जो बहुत उपयोगी है वो हम आपको दीक्षा में करवा देते हैं। तो मत्था टेक प्रोग्राम, अथवा तो पहली उंगली अंगूठे के साथ 3 उंगली सीधी जीभ तालू में, ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं, याद शक्ति बढ़ती है, चिड़चिड़ा स्वभाव नियंत्रित होता है। मत्था टेक कार्यक्रम में गलती करने की आदतें कम हो जाती हैं और भी कई अवान्तर फायदे होते हैं। तो जिन्होंने भी दीक्षा ली हुई होती है, 12 साल मनमानी जो भक्ति करते हैं उनको शाबाश है, धन्यवाद है। लेकिन 12 हफ्ता दीक्षित साधक थोड़ा थोड़ा नियम करता है, तो 12 साल वाले से 12 हफ्ते वाला शिष्य मेरा आगे निकल जाता है। और हार्ट अटैक उसको नहीं होता, जीवन में हाई बीपी नहीं होता अगर वो नियम करता है तो, लो बीपी नहीं होता, पीलिया नहीं होता, पति पत्नी के झगड़े नहीं होते। अगर होते हैं तो उस नियम को करो जो आशीर्वाद मंत्र के रूप में एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, झगड़े गायब। लीवर खराब है तो 50 माला जप करो, 1 दिन में 2 दिन में लीवर ठीक हो जाता है। नहीं तो हॉस्पिटल में 26 लाख लेते हैं, पहले 20 लाख लेते थे। वो भी कुटुंबी की लीवर काट के 20% फिट करते हैं दिल्ली में। पहले 20 थे, अभी 26 लाख लेते हैं लीवर ठीक करने के। 20% कुटुंबी की लीवर काट के अपने शरीर में फिट करते हैं, और वो फिट होते होते पेशेंट मर भी जाते। विलासराय देशमुख की मृत्यु इसी में हो गई थी। वो मेरा सत्संगी था लेकिन साधक नहीं था। सत्संग में आता था, महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर था तब आता था विलासराय देशमुख, लेकिन दीक्षा नहीं ली थी। दीक्षा ली होती तो चेन्नई की अस्पताल में दम नहीं टूटता, क्योंकि आशीर्वाद मंत्र होता है ना, लीवर चंगा ही रहता। मेरे शिष्यों को अस्पताल में लीवर के कारण दम नहीं टूटेगा। अंग्रेजी औषधियों में ये 2 बातों की तो मैंने सुनी हुई है कमी है। वो लीवर को ठीक करने का उनके पास ठोस उपचार नहीं है, और दम्मे की बीमारी का भी ठोस उपचार नहीं। फूं फूं कराते हुए फेफड़े और कमजोर करवा देते। मेरे पास ठोस उपाय मंत्र का भी है और बूटी का भी है। लीवर भी चंगा हो जाता है और दम्मा भी चला जाता है। मेरे वैद्यों को मैंने बता रखा है, दे रखा है। लेकिन मेरे पास तो भगवान की एड्रेस भी है ना, हम तो भगवान से भी मिलाने का मेरा गुरु प्रसाद जोरदार है। रोता रोता है, एक बार आ जाए सत्संग में, रोता रोता है, फिर जाए तो उतना रो सके, बताओ उसकी ताकत है। दुखी चिंतित टेंशन से भरा हुआ कोई आए बंदा, कैसे भी पकड़ के ले आओ, और सत्संग में बैठा 1-2 घंटा, फिर उतना दुखी नहीं हो पाएगा, उतना परेशान नहीं हो पाएगा। वो होना चाहे तो भी नहीं हो पाएगा। भगवान का नाम हरि है ना, तो मेरे हरि उनका दुख चिंता पाप हार लेते मतलब चुरा लेते। सामने वाले को
शुक्रगुजारी करने के लिए सुकड़ना भी न पड़े। ऐसे ही सत्संग दुख पाप चिंता हर लेता है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान के साथ प्रेम करके जो भगवान को जल्दी पा सकता है, ऐसा दूसरा कोई उपाय नहीं। भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक भगवत परायण, दूसरा स्वपरायण। हम तप करेंगे, ध्यानम करेंगे, योगम करेंगे, उनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं होती, हम की विशेषता होती। खूब तप करेंगे, नंगे पैर चलेंगे, कुछ का कुछ करेंगे, भक्ति का रस उनके जीवन में नहीं आता। व्यक्ति विशिष्ट है, कर्ता विशिष्ट है। ब्रह्मोरियंता भले करो, लेकिन उसमें कर्ता विशिष्ट, कि वजह भक्ति की रस धारा कुछ और होती। ध्यानम योगम करते रहो, लेकिन भक्ति से दूर चले जाएंगे, भगवत रस से दूर चले जाएंगे। दूसरे होते भागवत परायण, वो ध्यानम करेंगे, लेकिन ध्यान तो क्या, ध्यान होने लगे, योग करेंगे, योग होने लगे, उनमें कर्तृत्व तो नहीं रहेगा। ठीक है। कौशल्या के जीवन में विचार की विशेषता थी, और दशरथ के जीवन में भाव की विशेषता थी। दशरथ के जीवन में भक्ति भाव ज्यादा था, और कौशल्या के जीवन में तत्व ज्ञान था। तो तत्व ज्ञान विशेष, लेकिन भक्ति भी थी कौशल्या में। ऐसे ही दशरथ में भक्ति थी विशेष, लेकिन ज्ञान भी था। जनक ज्ञानी थे, लेकिन उनकी पत्नी सीता की माँ भक्त थी। यहाँ माँ भक्त और बाप ज्ञानी है, और वहाँ बाप भक्त है और माँ ज्ञानी। कैसा जोड़ा मेरा कर दिया भगवान ने। तो ये भगवान कैसे हैं? बोले कवि है। अर्जुन के आगे उपदेश देते हैं गा गा के, कैसे कवि है। गीता बन गई। बंसी बजाते हैं तो क्लीम मंत्र फूंकते, अनपढ़ ग्वाल गोपियां भी रसमय हो जाती, गाय भी रसमय, बछड़े भी रसमय। लेकिन युद्ध के मैदान में बंसी नहीं बजाते, शंख फूंकते, नाद ब्रह्म वीरता। अब महाभारत का युद्ध चल रहा है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है, मन में मलानता नहीं है। वो जानते कि सब प्रकृति में खेल हो रहा है। तो अब तुमको जल्दी से जल्दी भगवान की गोद में जाना है कि नहीं जाना? तुम्हारे जीवन में भगवान की शक्तियां देखना है कि नहीं देखना है? भगवान का सुख, भगवान का आनंद पाना है कि नहीं पाना? नहीं पाना है तो उठ के चले जाओ, और पाना है तो जी महाराज। ठीक है। पुराने साधकों को तो बता चुका हूं, जो आज नए आए हैं वो बोलो जी महाराज। सुनोगे? जी महाराज। करने को कोशिश करोगे? बोले जी महाराज। तो रात को सोते तो हो ना? मैं तुम्हारा कोई ज्यादा समय न लगे ऐसा बहुत सुंदर बताता हूँ। रात को सोते तो हो, जिस कमरे में जहां भी सोते हो, वहां कभी कभी गाय के गोबर के कंडे का धूप, नहीं तो गो चंदन अगरबत्ती का धूप कर दिया। फिर सोते समय हे भगवान, हे हरि, जिसको भी मानते हो, अल्लाह गॉड, जिसको, मैं आपका हूँ, चलो। हे हरि ओम 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 ओम। तुम नहीं कर पाओ तो कैसेट चालू कर देना, आज की कैसेट ले जाना, चालू कर देना, उसके साथ थोड़ा ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम 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 ओम
विज्ञानी बोलते हैं कि ओमकार जब से पेट की खराबी ठीक हो जाए। ये मार्गन में उसने तो अस्पतालें भी खोली है, खाली धुनी करा, दवाई नहीं लेती, उसी से पेट ठीक हो जाता, लीवर ठीक हो जाता, दिमाग की कमजोरियां ठीक हो जाती, ये ओमकार जब से। लेकिन ये तो ठीक होगा ही, और भी कई फायदे होंगे, मैं ये करवाता हूँ। ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 राम ओम ओम शिव ओम 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 शंभु ओम प्रभु मेरे में प्रभु का संसार सपना, प्रभु मेरा अपना, दुख सपना उसको जानने वाला प्रभु अपना। आप दुख से पार हो जाओ, सुख सपना उसको जानने वाला प्रभु अपना, सुख की दास्ता से बच जाओ। जो सुख की दास्ता से दुख के दबाव से बचता है, वो तो देव पुरुष हो गया। अरे देवताओं से भी आगे है, देवता तो सुख में फिसले हुए होते हैं, वैसा पुरुष तो देवताओं से भी सम्मान के योग्य होता है, देवता भी उसका आदर करते हैं। ओम ओम हरि ओम 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 प्यारे ओम ओम आनंद देवा, माधुर्य देवा, कवियों के कवि, पुराण पुरुषोत्तम, सबके सुहृद, सब जानते, सब कर सकते, मुझे अपना बना लो बात। मैं आपका हूँ प्रभु, आपका था हूँ और रहूंगा, लेकिन संसार ने मुझे घसीटा है। अब संसार के घसीट से आप अपनी तरफ खींचो ना प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद देवा। माधुर्य देवा, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम दाता ओम 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 ओम। जो पहली बार आए हैं, इतना सोते समय कर लिया ने, हफ्ते के अंदर तो आपके दुख बीमारियां आप खोजोगे तो गायब दिखेंगे बाबू। कोई पैसा खर्च नहीं और रक्त के कण बदल जाए। 1 घन मिलीमीटर रक्त का कण मतलब कीड़ी का आधा हिस्सा, उसमें 1500 जैसे श्वेत कण बन जाते हैं, हितकारी, आरोग्यदायक। आपका स्वभाव बढ़िया हो जाएगा, आपका मन बढ़िया हो जाएगा, आपका तन बढ़िया हो जाएगा, आपका भाग्य बढ़िया हो जाएगा। खाली इतना, सोने के पहले थोड़ा इतना करो। ये नहीं कर सको तब भी दूसरा क्या है, पहले सोने के पहले ये भूमिका बना दी तो रात को जहां भी आप सोते ऐसा करोगे तो हवामान में जो भगवान नाम के जप का प्रभाव है, श्वास बोलोगे, विशेष फायदा होगा। अब सीधे सो गए आप, पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का खतरा बना रहेगा, पूर्व के तरफ सिर करके सोओगे तो ज्ञान और प्रसन्नता बढ़ेगी, दक्षिण के तरफ सोओगे तो प्रसन्नता, आरोग्य बढ़िया रहेगा। तो दक्षिण और पूर्व के तरफ सिर करके ही सोना। फिर श्वास अंदर जाए तो ओम। उसके पहले जब आप सीधे लेट जाए तो ये पंच भौतिक शरीर से 5-6 घंटे अब कोई काम नहीं लेना है। पंच भौतिक शरीर 5 भूतों का है,
स्थूल भूतों का। मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म भूतों का है। ये आत्मा तो परमात्मा का है। मैं परमात्मा में आराम पाऊंगा। अब ये पांच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे कोई काम नहीं लेना है। ये अंतःकरण, बहिकरण, इनसे कोई काम नहीं लेना है। अब मुझे भी कुछ आपदापी नहीं। मैं भगवान में ओम ओम। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो दो, अथवा शांति। ऐसे करते करते आप खाली सोते समय 4 मिनट की सावधानी रखो। आपकी नींद 6 घंटे की, 5 घंटे की भक्ति बन जाएगी। 5 घंटे आपकी आयुष्य बढ़ गई रोज। नींद की नींद और भक्ति की भक्ति। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। आपके बाप का जाए क्या? भगवान की गोद में चले जाओगे थोड़े ही दिनों में। और जब सुबह उठो तो मैं प्रभु जी से उठा हूं। प्रभु शांत रूप है, प्रभु आनंद रूप है। सुबह सुबह मेरा प्रभु में शांत हूं। मेरा नाम शांतानंद। नींद में से उठो न, मैं शांतानंद हूं, शांतानंद। और फिर क्रियाकलाप करोगे तो बोले क्रियाकलाप भी प्रभु की प्रीति से कर, तो आप कर्मानंद बन जाएंगे। और कर्मानंद और शांतानंद का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि आप नित्य आनंद में रहेंगे। तीसरा नाम आपका नित्यानंद। शांतानंद, कर्मानंद, नित्यानंद, आनंद। फिर क्या होगा? सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम। फिर आपका कभी अमंगल नहीं होगा। चाहे हेलीकॉप्टर गिरे, चूर चूर हो जाए, लेकिन आपका अमंगल नहीं होगा। चाहे करोड़ों रुपया खर्च करके धर्मांतरण वाले आपकी बदनामी करे, लेकिन आपका अमंगल नहीं होगा। अमंगल नहीं होगा, इतना ही नहीं, नित्य मंगल। आप जहां जाए वहां मंगल ही मंगल। आपकी नजर पड़े वहां मंगल ही मंगल। और नित्य उत्सव, नित्य श्री माना संपदा। रुपया पैसा भी संपदा, वो भी हो जाएगा, खींच के आएगा। और प्रसन्नता भी संपदा है, सद्भाव भी संपदा है। और बड़े में बड़ी संपदा है सुख दुख में सम रहने वाली, वो भी संपदा। खिन्न होते हुए भी अंदर खिन्नता के साक्षी। दुख के समय भी दुख को देखने वाले बन जाओगे। सुख के समय सुख को देखने वाले बन जाओगे। तो सुख में डूबेगा तो भोगी बन जाएगा, दुख में डूबेगा तो कमजोर बन जाएगा। डूबो किसी में मत। ये बात आप सुनकर थोड़ा शांत होते तो आपको कितना फल हो रहा है पता है? आप बोलना, स्नातम तेन सर्वतीर्थम, स्नातम तेन सर्वतीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, येन मनो ब्रह्म विचार क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृता। स्नातम तेन सर्वतीर्थम। उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, उसने सारे यज्ञ कर लिए, उसने सारे दान दे दिए, उन्होंने सारे पितरों को तृप्त कर दिया। जिसने एक क्षण भी ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान सुनकर उसमें शांति पाई, इतना भारी पुण्य हो रहा है। बबलू समझ रहे हो? सब लोग बबलू हो। घर में भले किसी के बाप हो, दादे हो, लेकिन मेरे आगे सब तुम बबलू हो। और माइया तुम चाहे किसी की नानी दादियां हो, लेकिन मेरे आगे बबलियां हो। 12 साल के अष्टावकर गुरु और 80-90 साल के जनक राजा सीता के बाप बबलू है। 12 साल का गुरु बोलता है बेटा जनक 90 साल वाले को। तो परमात्मा सबसे बड़े में बड़ा है। उसमें जो टिके हैं वो चाहे 12 साल के हो, चाहे 73 साल के हो, वो सबके बाप के बाप होते, बापू ही होते। और तुम लोग बबलू हो। अब बबलू ध्यान से सीख लो। तुम अपने बबलुओं को सिखाना, मैं मेरे बबलुओं को सिखाता हूँ। क्या करना है? अपने घर के 2 बबलू बबलियां 3 हैं, उनको बेटे तुमको एक अच्छी साधना सिखाते, याद शक्ति बढ़ेगी, थोड़ी मेहनत से अच्छे मार्क आएंगे।
जीवन में राक्षसी मोहिनी वृत्ति किसको बोलते? अपने को कुछ मिले न मिले दूसरे का अमंगल करके मजा लेना। जैसे सामूहिक तो कन्या के साथ बस में, सफेद बस में जुल्म किया तो उनको तो कोई फायदा नहीं था, लेकिन उसको सताने का मजा लिया। और कन्या में अगर गुरु दीक्षा होती तो उन पातकियों की ताकत भी नहीं होती, भाई आप ऐसा नहीं, आप तो मेरे भाई हैं, हाथा जोड़ी करती, कुछ करती। लेकिन वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमकर गई और वो एक तरफी हम लोग उनकी गलती को कोसते हैं, लेकिन गलती एक तरफी नहीं होती है, दूसरी तरफी भी गलती का अंश होता है, कर्मों का प्रभाव होता है। अगर उसने धार्मिक सात्विक जीवन जिया होता तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देख के अकेली नहीं जाती, उसकी भी अपनी गलती है। भगवान करे उसका मंगल हो, सभी का मंगल हो, लेकिन अकेले उन छोरों को कोसना ये भी एक तरफी है, वन वे ट्रैफिक है। ऐसा कानून बनाओ, वैसा कानून बनाओ, तो इस कानून के जरिए कितना अत्याचार हो जाएगा पुरुषों के साथ, ये भी सोचो कानून बनाने के पहले। एक तरफ ले बैठते पुरुष ऐसे हैं, पुरुष ऐसे हैं, लेकिन बहनों को भी गांधी जी की बात सुननी चाहिए। कलकत्ता में 4 माहियां गई गांधी जी के पास, आप देश को तो आजाद कराते हैं, हमारी स्त्रियों की भी बड़ी कठिनाई है, आप तो बापूजी हैं, हमारा भी ख्याल करो। हम बाजार से गुजरते, कहीं से गुजरते तो लोग टोंट मारते, सीटियां बजाते हैं। गांधी जी ने उनके तरफ देखा, फिर गांधी जी तो सत्यनिष्ठ थे, बोले मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप जब रात को घूमने जाओगी या ऐसा फैशन करोगी तो मेरे जैसा आदमी को भी बुरा विचार आ सकता है, तो दूसरों के ऊपर मैं क्या कर सकता। गांधी जी ने सुना दिया, मैं आपका भला नहीं कर सकता, आपकी सुरक्षा में नहीं कर सकता। तो जिसके जीवन में साधना है, तप है, भक्ति है, कुछ भी, तो जुल्मी व्यक्तियों का स्वभाव बदल जाएगा, सांप का स्वभाव भी बदल जाता है। इसीलिए कन्याओं की सुरक्षा तो हम चाहते हैं, बहू बेटियों की इज्जत आबरू तो हम चाहते हैं, लेकिन बहू बेटियों को हम विनती करते हैं कि आप भी बॉयफ्रेंडों के चक्कर में जाकर फिर अकेला बॉयफ्रेंड कहीं चली जाए और गर्लफ्रेंड कहीं भागती फिरे, ये अपनी गलतियों से भी आप लोग बचा करो। सरकार के कानून धरे रह जाएंगे, कानून कितने भी कड़क बनेंगे तो और अत्याचार बढ़ेंगे, अन्याय होंगे कानून के द्वारा ही। अब मैंने कहीं अपने 73 साल की उम्र में कहीं नहीं देखा, सुना, सोचा कि कोई बच्चों को पकड़ जाए और फिर उनके साथ तांत्रिक करे और उनको मार दे या बलि दे, ऐसा मैंने कहीं देखा, सुना, सोचा नहीं। लेकिन बच्चे पानी में गए, कैसे गए, तांत्रिक 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 करके कई साधुओं को, विचारों को जेल में डाल दिया गया। ये तो हम डटे रहे और हमको क्लीन चिट मिल गई हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, नहीं तो हमारे लिए भी कितना गंदगी फैलाई। तांत्रिक किसी बच्चे को गुम हुआ घोषित कर दिया, 2 दिन के बाद उस बच्चे को नींद की गोली खिलाकर साधु के द्वार रख दिया और 3 साधुओं को पकड़ा दिया और 12-12 साल की सजा हो गई। महाराष्ट्र में भी 4-5 साल सजा कट गई होगी। तो कानून कितने भी सुरक्षा के लिए बनाओ, लेकिन उन कानून, दहेज के कानून ने जितनी सुरक्षा की उससे ज्यादा तो अत्याचार किया है। ऐसे कानून कैसे भी कड़क बना ले। तो मेरा सत्संग तो पुण्यात्मा लोग भी सुनते हैं, बुद्धिमान लोग भी सुनते हैं, जज, न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाले सज्जन जज भी सुनते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि पब्लिक की मांग है ऐसा कानून, लेकिन कानून का दुरुपयोग होने की संभावनाएं भी सोचकर कानून बनाना। और कानून से सब हो जाता
तो कानून का अमल कराने वाले गुजरात में या हिंदुस्तान में या सब जगह, कानून का अमल करने वाले जब आश्रम पे आकर कुछ का कुछ करते तो क्या करोगे? जयराम जी, कानून का अमल कराने वाले ही आपका शोषण करे, संतों का शोषण करे, तो कौन सा कानून बनाओगे? देश भर में, विश्व भर में, मनुष्य के जीवन में जब तक अंदर से सूझबूझ ऊंची नहीं होती, तब तक चाहे कितनी भी डिग्रियां और कितने भी कानून पास करके ऊंचा आदमी दिखे, लेकिन वो क्या गहराई में काम होते हैं। उच्च शिक्षा, कई उच्च शिक्षा की डिग्रियों वालों ने क्या क्या शोषण किया है। दुनिया की जो संपदा है, 50% संपदा उन 2% लोगों के पास है, और उनमें बहुत सारे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले। ये आतंक में क्या अनपढ़ लोग आतंकवादी होते हैं क्या? अथवा आतंकवादियों को चलाने वाले अनपढ़ लोग होते हैं क्या? उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं। जब तक वैदिक दीक्षा नहीं मिली तब तक शिक्षा अकेली तो अत्याचार करा देगी, अनाचार करा देगी। तो शिक्षा के पहले दीक्षा, सही दिशा। सही दिशा क्या है? परस्पर देवो भव, परस्पर भावयंतो। वो बच्चों की पानी में या कैसे भी अब मृत्यु हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अच्छी घटना नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि उछालने वालों ने ऐसे गंदे ढंग से उछाला कि मेरे करोड़ों करोड़ों साधकों के हृदय को जो पीड़ा हुई, उसका कोई खामियाना रुपए पैसों से आंक नहीं सकता। तांत्रिक हो गया, बच्चों को ये कर दिया, वो कर दिया। और मेरे से जज ने पूछा, मैंने उनको संदेशा भेजा था, मैं तो अपराधियों में नहीं था, गवाह, मेरी गवाही लेनी है, तो मैं कह सबकी गवाही हो जाए, आखिरी में मैं आप बताना, मैं आ जाऊंगा। मैंने उनसे ऐसा कहलवाया था, लिख कर भिजवाया था, तो उन्होंने सम्मति दी, तो सब गवाहों की गवाही हो गई। आखिरी में मेरा वारा था तो मैं गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बापूजी करके बोलूंगा। मैं क्या, आपकी मौज है, नाम लेके भी बुला सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। नहीं, बोले मैं बापूजी करके बोलूंगा। शॉर्ट भी पढ़ता और मानवाचक भी है, उनके जैसे आपकी। बापूजी, यहाँ भगवान की कसम खाकर सब लोग बोलते हैं, तो झूठ नहीं बोलते, सब लोग यहाँ सच बोलते। मैं क्या, इससे बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता कि सब लोग सच बोलते। वकील, अब उनके आगे तो मैं ज्यादा नहीं बोला, लेकिन वकील ही झूठ सिखाते हैं, और बचने के लिए और पूरा सच सच बता दिया तो वो सामने वाला वकील ऐसे फंसा देगा कि सच्चे व्यक्ति फांसी चढ़ दे, झूठे मुंह जुड़ा दे। तो यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, इससे बड़ा कोई झूठ हो भी नहीं सकता है कि यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। फिर बापूजी, आपने गाय पाल रखी है? मैं क्या, कितनी गाय? मैं क्या, बहुत सारी है। तो लिखो, मैंने असंख्य गाय पाली है। मैं क्या, असंख्य नहीं है, 5000 की संख्या है। तो बोले असंख्य हुआ ना? मैं क्या, नहीं साहब, ये झूठ हो जाएगा, संख्या है ना, हम जानते हैं, इसलिए आप 5000 ही लिखवाइए। 5000 लिखवाइए। उन गायों का हम पालन पोषण करते हैं। मैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं लिखवाओ, गायों का हम पालन पोषण नहीं करते, गाय हमको पालती। गायों के गोबर और चंदन आदि से अगरबत्तियां बनती है, कई परिवारों को रोजी मिलती है। गायों के झरण से, गायों के दूध से, दही से, पंचगव्य से हम लोगों का पोषण होता है। और मैं आपको सच बताता हूँ, जब से हमने गौशाला की तरफ ध्यान दिया तब से हमको बहुत फायदा हुआ। शरीर से मजबूत भी हुआ, मन से, बुद्धि से, और लोक प्रसिद्धि में भी, सब में आगे आ गया।
तो गायों का मैं पालन पोषण करता हूँ, मैं क्या नहीं, गाय हमारा पालन पोषण कर। आखिर वे भी तो सूझबूझ वाले थे, अच्छे लोग थे, सभी अच्छे लोग। उनका हृदय स्वीकार कर लिया कि ये बापू, ये पुरुष तांत्रिक करे या बच्चों की हत्या करे, करवाए, उसमें कि नहीं। उसके पहले लेबोरेटरी ने रिपोर्ट दे दिया था कि बच्चों के साथ कोई मनुष्य ने कुछ अनुचित किया हो, ऐसा नहीं दिखता। कई लोग होते न काम विकार में अंधे होकर, तो ऐसे कोई वीर्य कण भी नहीं पाए गए और बच्चों को कोई तकलीफ दी गई, ऐसा नहीं। हाँ, शब फूल गए पानी में तो जानवरों के पंजे दिखते हैं। तो लेबोरेटरी ने क्लीन चिट दी और विस्तार से। और मैं तो कहता हूँ कि हाई कोर्ट वालों को तो भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वालों को भी क्या लंबा चौड़ा लिखा। इतना लंबा चौड़ा जजमेंट उनको देने ही नहीं होता है, ये कारण। लेकिन क्या भगवान ने उनको परिश्रम करने को उत्साहित किया, बड़ा विस्तार से सच्चाई को एकदम चमचमाता रख दिया कि आश्रम को एकदम सुपर क्लीन चिट दी। नारायण हरि। तो इससे खुशी तो एक होती है, लेकिन एक बात ये भी आती है कि ये धर्मांतरण वाले या दूसरी विदेशी ताकतें आपको संतों से दूर रखने के लिए तांत्रिक का ये हवा चलाते और करोड़ों रुपए खर्च किया उन्होंने। ये तो हम डटे रहे, बाकी हमारे जैसे दूसरे कई साधु इस कुप्रचार में बेचारे जेल में पड़े हैं और कईयों का जेल भुगत के निकल भी गए होंगे। महाराष्ट्र की तरफ बहुत ऐसा होता है। मेरे एक बार पढ़ने में आया था, उसको 12 साल की 3 साधुओं को सजा मिल गई। हुआ क्या कि बच्चे को उठा के ले गए, पता नहीं है, 2 दिन पहले रिपोर्ट करा दी और फिर सेटिंग कर दिया। सेटिंग तो समझते ना, बच्चे को नींद की गोली खिला के प्रभात को उनके यहाँ छोड़ के आए। पुलिस ने छापा मारा, मूर्छित बच्चा मिला और केस चला और सेटिंग से 12-12 साल की सजा भी आ गई। हमारे लिए भी सेटिंग बैटिंग करने वालों ने बहुत कराई, लेकिन भगवान ने ऐसा मुख्यमंत्री दिया कि उस तक सेटिंग नहीं चली, नीचे तक थोड़ी सेटिंग चली, मुख्यमंत्री को सेट नहीं कर पाए। उनके नीचे के लोग थोड़े बहुत सेट हुए थे, तो पुलिस के द्वारा अत्याचार करवा लिया, लेकिन सत्य को दबाने में वे सफल नहीं हुए, नहीं तो सेटिंग बड़े रुपयों से हो जाती। नारायण हरि। कलयुग है, लेकिन आपको मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आप सोते समय भगवान में सोइए, उठते समय भगवान से हम उठे, ये भावना करिए। और काम के पहले और काम के बाद थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आत्मविश्राम से आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, बुद्धि भी बढ़िया होगा, और क्या क्या होगा मेरे पास वाणी नहीं है। मैं पूनम व्रतधारियों के लिए, पूनम वासियों को नजीक से मुलाकात हो। मैं बोलूंगा तब जोत से जोत ज्यादा होगे। चलो अलाउंसर, शाम को भी सत्संग होगा, कल भी सत्संग होगा। और ये खजूर खाने की सीजन है। कोई कितना बड़ा भयंकर शराबी हो, खजूर के 5-6 दाने भिगा दे और मसल के सुबह जूस बना के पिए, तो शराब से जो शरीर में अल्कोहल और दूसरी हानियां हुई वो ठीक हो जाएगी और शराब की आदत से भी बच जाएगा। अथवा गोजरण थोड़ा थोड़ा पिया करे शराब की जगह पर, उसमें पानी डाल के गोजरण और शराब छूट जाता है। और फिर आंतों की कमजोरी ठीक हो जाती है, खाना हजम नहीं होता, खाना भी हजम, रक्त भी बनता है, मांसपेशियां भी मजबूत होती है, वीर्य भी बनता है। और तो खजूर से क्या क्या फायदे होते हैं। नशा निवारक खजूर, ताजे पानी में खजूर मसल कर बनाया हुआ खजूर का ही शरबत, दूसरा पानी नहीं, दूसरी शक्कर बकर न डाले। शरीर में जो शराब का प्रभाव है या कब्जियत का प्रभाव है या पेट की खराबी का प्रभाव है, ठीक हो जाएगा।
और 8 से 10 दाने खजूर 200 ग्राम पानी में रात को भिगा दे। सुबह 300 ग्राम पानी मिलाकर गुनगुना करके चाय की तरह पिए तो आंतों को बल मिलता है। एसिडिटी ये वो और आंतें जो कम रस बहाते हैं, हाजमा ठीक नहीं होता, हाजमा ठीक होने लगता है, डकारें ज्यादा आती है, ये सब ठीक होने लगता है। 1 ग्राम खजूर के चूर्ण में सौंठ, खजूर सुखा दे अथवा तो छुआरे पाउडर कर दे। 1 ग्राम खजूर के चूर्ण में सौंठ थोड़ी मिला दे। दिन में 3 खजूर और सौंठ का पाउडर बना दिया। दिन में 3 बार 1-1 ग्राम ले। बच्चों के दांत निकलते समय, दस्त होते समय, पेचिश होते समय ये सब फायदा हो जाएगा। शहद के साथ भी दे सकते, शहद में डालकर फेंट मार के भी पिला सकते। 1 चम्मच अथवा पाउडर शहद के साथ चटा भी सकते। हृदय रोग में 50 ग्राम छुहारे 250 मिलीग्राम पानी में रात को छुहारे भिगो दें, उसे सुबह रगड़ रगड़ के पेस्ट बना ले और पिए। हाय हाय, हृदय रोग, हृदय की दुर्बलता गायब हो जाएगी। जिन्हें बार बार पेशाब आने की शिकायत हो या जो बच्चे बिस्तर गीला करते हो, उन्हें दिन में 2 बार 2-2 छुहारे तथा सोते समय 2 छुहारे दूध में डाल के खिलाएं तो बार बार पेशाब अथवा बिस्तर गीला करने की गड़बड़ ठीक हो जाएगी। काले तिल चबा के खाएं 10 ग्राम और पानी पिए, तभी भी पुष्ट हो जाएंगे। और खजूर बाजार में महंगी मिलती है, हमने खूब कोशिश करके तुमको सस्ती खजूर मिले। अभी शायद आपको 60-65 रुपए किलो बढ़िया खजूर मिल जाएगी। और दूसरी काली खजूर जो बाजार में बहुत महंगी मिलती, वो भी सस्ते में थोड़ी मिल जाएगी। आई होगी तो आई होगी, मैंने बताया। अब आपको तो यहाँ सत्संग सुनने को मिला, लेकिन जौनपुर आश्रम में अपने साध्वी पूजा बहन का सत्संग चल रहा है। उन सत्संगियों को, जौनपुर वालों को मैं बताऊंगा कि अब इलाहाबाद की तारीख लगभग पूर्णिमा, ये अपना उत्तरायण 14 तारीख सुबह तो अहमदाबाद में होगा और दोपहर को इलाहाबाद कुंभ में 14 तारीख, 14 जनवरी, 15, 16, 17 और 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी और फिर बीच में कहीं आसपास में गए तो गए 15 फरवरी वहां इलाहाबाद में होंगे। होली की शिविर, होली की पूनम दिल्ली में दे तो दिल्ली वालों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि पलाश के फूलों का रंग छांटने से सप्त धातु सप्त रंग संतुलित होते हैं। वर्ष भर गुस्से को अथवा बीमारी को अथवा जरा जरा बात में रोग पकड़ ले, उसको मारने की शक्ति आ जाती। ऐसी होली खेलने की व्यवस्था अपन करते हैं। तो होली की पूनम इस बार मैं जीवान करके आ गया हूँ जम्मू कश्मीर वालों के। जम्मू वालों को भी देंगे तो समय, लेकिन आपको भी थोड़ा समय होली की पूनम यहाँ भी देने का मैंने मन बना रखा है। आपको प्रार्थना करके जी हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे हाथा जोड़ी करे, मेरे को कुछ दे तब मैं उनको प्रोग्राम दूं। नहीं, फोन से भी दे देता हूँ। कम से कम परिश्रम पड़े लोगों, और मेरे खाने पीने की लोग व्यवस्था करें। ऐसा नहीं मैं अपना आटा दाल रोटी सब्जी सब बनवाने का जुगाड़ जमा के चलता हूँ। हरिओम हरिओम। तो अब जौनपुर वाले इलाहाबाद में तुम आओगे तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब जो तुमने सुना अंतर्यामी परमात्मा में रोज आने की तरकीब का उपयोग करो।
और खजूर खाकर मजबूत बनो। किशमिश भी खून बढ़ाती, खजूर भी। और सूर्य के किरण तो भाई ऐसे कोहरे में भी, आज मैंने सूर्य के स्नान करने के बाद ही इधर आया। सूर्य की धूप में स्नान करना चाहिए 10-15 मिनट। चलो अलाउंस सब जल्दी करो लाला।